हाय। हाँ कौन है भैया तू? मतलब हेलो, मैं ये पूछना चाह रहा था। हाँ ठीक है। हाय। मैं ये पूछना चाह रहा था, राम स्वरूप जी का घर किधर है? राम स्वरूप जी का तो घर खैर यहीं है, लेकिन तू कौन है ये तो बता पहले। मैं उनके घर में जो क्या कहते हैं, उनकी वाइफ है ना, हम्म। राम स्वरूप जी की बेटे की बहू जो है, हाँ। उनकी मौसी का बेटा हूँ। मौसी का बेटा? जी। तू उनकी मौसी का बेटा है? हाँ हाँ अच्छा, पहले तो ये बता, हीरो वीरो बन के जी। तू इस तरीके से कैसे आया इस गांव में? अरे हीरो वीरो बनने की क्या बात है, ये मेरा कैजुअल पहनाव है, ये तो मैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू कोई बहरूपिया है। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हो रही तू है। मुझे ऐसा लग रहा है गांव वालों को लूटने आया कुछ लालच दे के। Oh my तू मौसी का God। लड़का है नहीं, क्योंकि मैंने तो आज तक कभी देखा ही नहीं। प्लीज मेरी बातों को सुनेंगे जरा। मैं उनकी मौसी का बेटा हूँ और मैं देहरादून से आया हूँ उनके घर पे। देहरादून से? जी। देहरादून में रहता है तू? देहरादून देहरादून। हाँ देहरादून। हाँ 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 तू वहीं। वहाँ रहता है? जी। तुझे आसपास के शहर क्या कम पड़ गए जो इतनी दूर जाके बसा? अरे इतनी दूर जाके क्या बसा, मेरी मम्मी की शादी वहीं हुई थी तो वहीं तो रहूंगा मैं, और तो कहाँ तेरी रहूंगा? मम्मी को ससुराल वहीं मिला? अरे तो क्या हो गया? आसपास के शहर नहीं थे? देखिए मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देने नहीं आया, मुझे प्लीज अगर आपको राम यस मैं तेरा पता नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है ना? आप वही कर रही हैं, आप मेरी ना चाहते हुए भी इनडायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन लेती जा रही हैं और उसके ये बावजूद कपड़े मांग के लाया है क्या? अरे आपको जो कहना है कह लीजिए, प्लीज मुझे राम स्वरूप जी का चश्मा किससे उधार ले आया? ओह माय गॉड, कहाँ जाहिलों में फंस गया मैं, अपने आप देख लूंगा, बाय। हाँ? बाबा ले लियो राम राम। माय गॉड, कहाँ भेज दिया मम्मा ने। वो भैया जी, आपको ये पता है यहाँ से राम स्वरूप जी का घर किधर पड़ेगा? राम स्वरूप? हाँ राम स्वरूप, 6 उंगली वाले। छक्का नहीं, छंगा। अरे छंगा ही बोल रहा हूँ। हाँ राम स्वरूप छंगा। हाँ हाँ। राम स्वरूप छंगा का घर आगे, पर तुम कौन हो भैया? मैं- पुलिस वाले हो का? नहीं नहीं नहीं, मैं पुलिस वाला नहीं। दरोगा जी हो? अरे नहीं भाई, तो? आपके यहाँ दरोगा इस टाइप के होते हैं क्या? नहीं नहीं, वैसे तुम कहीं लग रहे हो तुम बढ़िया। बढ़िया तो हम हैं। अच्छा अच्छा, मुझे अरे भाई मेरे कपड़ों को छोड़ना बंद कीजिए, आपको आप कुछ पूछ रहे थे ना, आप भूल गए। मैं भूल नहीं गया, जगह लटका रखा है ये नीचे। बैग है। अच्छा जैसे अच्छा। अपनी पर्सनल कोई भी आप अपनी चीजें रख सकते हैं, जैसे कि थोड़ा- मेरा चार्जर है, इसमें फेस वॉश है। अच्छा अच्छा हाँ, वही अच्छा। सब, मतलब अपना हाँ। यूजफुल जो भी सामान होता है। अच्छा अच्छा, तो राम स्वरूप जी के घर कैसे आना हुआ, कैसे? राम स्वरूप जी के बेटे की जो बहू है ना, हाँ, उनकी मौसी का बेटा हूँ मैं। उनकी मौसी के लड़के हैं तुम? जी। ऐसे तो दिखते नहीं है, काफी रिश्तेदार आए राम स्वरूप के यहाँ, पर पहले रिश्तेदार ऐसे देख रहा हूँ मैं जो ऐसे आए बनठन के। बंठन के नहीं, हमारा थोड़ा कैजुअल ड्रेस ऐसे ही है, क्योंकि हिंदी बोला। हमारा पहनाव थोड़ा ऐसा ही है कि हाँ। हम लोग क्योंकि सिटी से है ना, तो अच्छा। इस वजह से हम लोगों को थोड़ा इसी टाइप के कैजुअल गारमेंट्स पहनने पड़ते हैं, और अच्छा, प्रॉब्लम्स नहीं। कोई बात नहीं, जरा राम स्वरूप जी का घर थैंक यू भैया। सामने नीम का पेड़ है, वही है। थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, ये जने कहा बोल रहे हैं सब टांकू और वो। घर तो यही बताया था, नीम का पेड़ भी यही है। अरे कोई है घर में, कोई है? अरे राहुल, तू यहाँ कैसे? और रागनी दीदी आप कैसी हैं, आप बताइए। मैं तो ठीक हूँ। बस ऐसे ही मन किया, मैंने थोड़ा सोचा, मम्मा भी बोल रही थी कि दीदी के यहाँ घुमा, क्योंकि मैं आ नहीं पाया था, शादी के बाद से मैं आ कब पाया हूँ। हाँ। तो मम्मा ने कुछ सामान भेजा था, तो पहले तो मम्मा ही कह रही थी कि मैं चली जा रही हूँ, मैंने कहा आप क्या करोगी, इस बहाने मैं भी घर दिखाऊंगा। हाँ तो फिर चलो ना अंदर। हाँ बिल्कुल। और बताइए दी। ठीक हूँ। और ये बता राहुल के मौसी जी कैसी हैं? एकदम सब बेस्ट है, परफेक्ट है, सब और लोग मौसा जी वो भी अच्छे हैं। घर और पे सब ठीक है ना वैसे? सब लोग बढ़िया है। अब मेरी थोड़ी छुट्टी पड़ गई थी कॉलेज की, तो हाँ, मैंने पढ़ाई कैसे चल रही है? दीदी इस बार तो ये समझ लीजिए, इस बार के बस फाइनल एग्जाम थे, तो वो भी कम्प्लीटली क्लियर, अच्छी तरह फर्स्ट डिवीजन से क्लियर करके, और बस अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के थोड़ा सोच रहा हूँ कि कुछ वर्क देख लूँगी, कहीं जॉब वॉब देख लूँ, इसके बाद ये तो सेटल हो अच्छी- जाऊँगा। ये तो अच्छी सोच है। चलो कोई बात नहीं। वैसे आजकल ऐसे लड़के क्या सोचते हैं? अरे दीदी ये सब, अरे ये बैग तो, हाँ दीदी इसमें कुछ सामान है तो उसको निकाल लीजिएगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ इसमें फ्रूट्स हैं, उसको निकाल लीजिएगा। ताऊ जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। और ठीक हो? हाँ बेटा हम तो ठीक है, तुम सुनाओ। ताऊ जी तुम्हारे घर में कोई लड़का सा आया है? हमारे घर में लड़का? हाँ, मैं तो देखा नहीं है बेटा। मुझे अभी अभी मिला था रास्ते में। कौन है वो? देखा ही नहीं है तो मैं बता कैसे कह दूंगा कौन है? देखा नहीं है है। कैसा है हुलिया तो बताने। थोड़ा लंबा सा है और पतला सा है थोड़ा।
और कोट सा पहन रखा है उसने, नीले कलर का सा। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, वो हमारी रिश्तेदारी में से हो तो कोई। अच्छा, लेकिन लग तो लफंगा की तरह रहा था। अब तो मालूम तो है, आजकल के तो अच्छे खासे लफंगे ही लग रहे हैं, और लफंगा है वो अच्छे खासे लग रहे हैं। अब देख के बताऊंगा कि क्या बात है घर में चल के। वो तो बात सही है, चलो ठीक अब है। बस- फिर ताऊ जी मैं तो पूछ रही थी, लेकिन ऐसे किसी को मत बुला लिया करो घर पे, क्योंकि हाँ। तुम्हें नहीं पता आजकल का जमाना कितना खराब चल रहा है। हाँ बेटे ये बात तो है, कि आजकल नहीं? किसी पे कोई भरोसा नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, ठीक। अरे बहू, ओ बहू। हाँ पिताजी आ गए। हाँ बेटा, नमस्ते पिताजी। नमस्ते नमस्ते। और मैंने सुनी कि कोई रिश्तेदार आ गए घर में का। रिश्तेदार? हाँ पिताजी आए तो हैं, मेरी मौसी का लड़का राहुल वो आया है। अच्छा अच्छा, कोई काम होगा? हाँ ऐसे ही घूमने आए थे, तो मौसी कह रही थी मैं चली हूँ, तो ये बोले कि मैं वैसे ही घूम भी जा रहा हूँ, तो लाओ मैं ही ले आऊँ कुछ हाँ। सामान लेके। चलो अच्छी बात है। तो नाश्ता वास्ता करा दिए उनको, मैं हाँ। तो मिलवाओ कौन है। हाँ अभी बुलाती हूँ। राहुल, राहुल। जी दी। अरे पिताजी। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा, जीते रहो, खुश रखे भगवान। और बेटा बढ़िया? हाँ बस आपकी कृपा है, सब लोग बढ़िया हैं। अच्छा अच्छा, और कोई परेशानी तो ना हुई रास्ता? नहीं नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं काफ़ी टाइम हो गया तो, पर थोड़ी सी दिक्कत हुई कि बस घर पूछने में। अच्छा, अच्छा बाकी गांव तक कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ तुम तो पहली बार आए, देखो जी, जी। जब छोटे जब आए होंगे। जी जी। अब बेटा नाश्ता पानी करा दो, खाना वाना खिलवा दो, और ऐसा है मूंग की दाल को दलिया बना के घेर पे भिजवा देंगे, ठीक है? ठीक है पिताजी। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं लेके आता हूँ दलिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तुम खा पी लो, आराम कर रहे हैं, ठीक है बेटा? ठीक है पिताजी। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे छंगा, और भैया धनुआ कहाँ से आ रहा तू? अरे मैं तो आ रहा हूँ यहाँ से, यहाँ से आ रहा हूँ। एक बात बता भाई छंगा, पूछ। तूने क्या पाल लिया अपने घर में दंगा? मैंने कहा दंगा पाल ले, मजाकबाजी काहे को कर रहा हूँ? मजाकबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सही बात। अरे तेरे घर में एक बात बेटा, पहली बार ऐसे रिश्तेदार देख रहा हूँ जो कि इतने बन ठन के सूट बूट पहन के आ रहे हैं। रिश्तेदार का नंगी आते हैं, ये बता पहले। अरे तो अबे तो नेका, ढंग के ही आते हैं रिश्तेदार तो। लेकिन वो रिश्तेदार कोई और है। कोई और है? हाँ। और कोई कैसे घर में घुस जाओ कोई, और कोई ये अब मुझे- पागलपंती की अब बात। तेरे आधे से ज्यादा रिश्तेदारों को तो जानता हूँ मैं, कि आते जाते हैं हमसे पूछेंगे उनका घर कौन सा, राम स्वरूप छंगा नहीं छंगा। अच्छा छंगा। हाँ छंगा है ना। तो अब मैं पूछता हूँ, लेकिन ये रिश्तेदार बड़े अजीब गरीब भाई, सूट बूट पहन के ऐसा लग रहे थे जैसे जाने कहाँ से आए, बड़ी दूर से, विदेश से आए हैं क्या। एक बात बता धनुआ, तुम्हें बुद्धि आएगी या ना आएगी? हाँ, कभी नहीं ऐसी रहेगा तू। मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, पर मैं सच्चाई कहता हूँ। मैं लगता सबको बुरा हूँ, लेकिन हाँ। जब मालूम है, जब भगर्रा आता है ना, तो भागते फिर मेरी तरफ ही, घर की तरफ आते हैं। सही कह रहा है। हाँ मुझे बेटा हकीकत बात है। अब जाके देखो घर में क्या एक काम खिचड़ी कर, पक रही है। खिचड़ी पक रही है। तो वह खिचड़ी तू सा पक रही है? मैं आऊँ? और क्या? मतलब दूसरे की घर की भाभी मैं वो करूंगा, तो समेटूंगा। दूसरे के घर में चो झाँक रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये तो बता दे फिर। मेरा बताने का फर्ज है भैया छंगा। अच्छा, तेरा बताने को पड़ जाए, तूने वो बता चाहे दिया, तुम तू जा। चूल्हे में जाओ तो कुआं में जाओ। अच्छा जाओ मरो, जा। जाओ पधारो, जाओ। किसी को समझाना भी बेवोश करना। पूछू तो सही कौन आवे पे? अरे रागनी, रागनी। हाँ आ गए दूध काट के। हाँ मैं आगो दूध काट के। तो ये बता घर पे कौन आओ है? और घर पे मौसी का लड़का आया है राहुल। छे मौसी को लड़का आयो है तेरी को। क्यों? रोटी बोटी खिलाती ना खिलाती बाबू? वो यूँ कह रहे तुम्हारे साथ खाएंगे। अच्छा मेरे साथ खाएंगे, जे पकड़ दूध चाय भाई बना दियो, और बोले लड़का कौन है, मैं हूँ तो देखूं। बुला के लाऊं कि यहीं से आवाज लगाऊं? आवाज लगा दे। राहुल, पैर में दर्द हो राहुल रही। इधर आ। आता हूँ। हाँ बताइए। अच्छा 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 अच्छा, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। तो ये- जे आए हैं हाँ। जी दीदी। नाश्ता पानी कर लो ना है। हाँ नाश्ता वास्ता तो हो गया, और आधी दीदी ने पकौड़ियाँ बना दी थी और चाय बना दी थी, तो अभी नाश्ता करके बस फ्री हुआ था। ऐसा करिए दीदी, हाँ? मेरा मन कर रहा है, आप ऐसा करिए थोड़ा चाय बना दीजिए, आधा कप। आधा कप मेरे को भी बना दियो, आधा कप बिल्कुल हाँ, बना हाँ, दे, दोनों। दोनों ने पी लेंगे आप। जब तो तक मैं- धोने के लिए बनाऊंगी मैं। हाँ कौन जब से तक मैं अकेले? जीजू से बातें करता हूँ। ठीक। हाँ ठीक है। और जीजू और बताइए। क्या बताएं, क्या हो बस गया? गांव के वही हालचाल है। गांव के तो वही हालचाल है, बट मैं एक बात पूछना चाहता था, वैसे आपने स्टडी कहाँ तक कर रखी है? पढ़े लिखे कहाँ है का स्टडी? स्टडी कैसे कहते हैं? स्टडी पढ़ने से ही कहते हैं, मैं ये कह अच्छा, रहा था। आपने पढ़ने से पढ़ाई कहते कहाँ हैं। तक कर रखी है? पढ़ाई बढ़ाई ना करी अच्छा पढ़ाई नहीं ना। की।
वैसे आपकी लंबाई को देख के मुझे लगता है कि आपके अकॉर्डिंग एक जॉब होनी चाहिए थी, वो भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए। वैसे यहाँ क्या करते हैं आप अभी? जहाँ पे बाबू जी खेतन को काम है और अगर भैंस को काम है। आप अपनी तकदीर क्यों खराब कर रहे हैं जीजू? मेरा तो कहना ये है, हमारी तकदीर में लिखोई गोबर है। अरे नहीं, क्या करो यार? अरे ऐसा नहीं होता है, आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। देखिए मेरा कहना तो ये है कि तकदीर को कभी नहीं कोसना चाहिए, तकदीर को आप खुद लिखने वाले होते हैं, क्योंकि आपकी तकदीर कभी कोई नहीं। हमारे पिताजी ने कछु सिखाया ही ना हो, जी सिखाया होगा भैंसा ना चराया या खेतन पे आएगा पानी लगा दे। मैं जानता हूँ पुराने लोगों की थोड़ी सी पुरानी सोच होती है, बट आपके लिए मैं एक तरीका बताऊँ। आपकी लंबाई और चौड़ाई को देख के मुझे ऐसा लगता है आपको इस टाइम फौज में होना चाहिए था। फौज में? जी। पढ़ाई करी ना तो फौज में लग कैसे जाएंगे हम? पढ़ाई कौन मांगता है फौज में? फौज में तो खाली लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए और शरीर हष्ट पुष्ट होना चाहिए, उसके बाद जॉब तो यूं चुटकियों में लग जाती है। तो बाबू पैसा तो खर्च होता है, हमारे पिताजी पैसा कहाँ खर्च करेंगे? वो बेचू है। अब एक बात मानिए मेरी, छोटी सी मेरी बात सुनेंगे? अगर फौजी की जॉब करेंगे, भाई 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलेगी आपको। अगर एक बार में अगर 50-60 हज़ार रुपये अगर वहाँ जमा भी होते हैं तो जिंदगी भर के लिए सुख तो हो जाएगा ना। और जब रिटायर होता है ना आदमी तो तब 50-60 लाख रुपया मिलता है। हाँ वो वाली बात तुम्हारी सही है, लेकिन पिताजी हमारे लगाना 50-60 हज़ार जब ही तो है। हमारे पिताजी सुनती ना है, उनको निर्णय समझाओ है। देखिए हाँ मैं जानता हूँ पुराने लोगों की थोड़ी सी पुरानी पिताजी ना कहते हैं तू यही काम कर खेतन को। लेकिन एक बात बताऊँ जी, यहाँ आपका भविष्य जीवन में नहीं बन पाएगा, ये तो मेरा मानना है, क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया है। देखो हमारे माता पिता भी गांव में रहते थे, गांव का सब छोड़ छाड़ के वो देहरादून पहुंचे, और आज हमारा देहरादून के अंदर आप मकान देखोगे ना आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। कम से कम 500 गज में तो कोठी बन रही है। हाँ तुम्हारी जीजी बता रही मेरे को। हाँ 500 गज मकान उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मुझे इतना पढ़ाया लिखाया शहर में रह के। अगर वो वहीं गांव में रह गए होते तो मैं भी आप ही की तरह होता। सोचने वाली बात है। ये सारी बात है ना, तुम वो समझा दी ना, अपनी जीजी को समझा दी एक बार। चलिए मैं वो समझ जाएगी ना तो पिताजी को कहनो मान लेंगे, लेकिन मेरा कहनो ना मानेंगे पिताजी। चलिए ठीक है, मैं दीदी से बात करूंगा। आइए चाय पी लीजिए। चलो चाय बन गई होगी। अरे दीदी। हाँ राहुल बता। अरे वो बाबूजी के लिए दलिया जाना था ना, तो वो दलिया का क्या हुआ? वो बेचारे भूखे होंगे वहाँ। अरे दलिया रख तो दिया टिफिन में। तो लाइए मुझे दे दीजिए, मैं दे आता हूँ। हाँ अब यहाँ घर में पड़े भी तो मन नहीं लग रहा, लाइए मुझे दीजिए। वैसे मैं ये कह रही थी मैं ही दिया रही हूँ। अरे देखो सुनो, तू क्या करेगा जाके? मेरी बात तो सुनो। देखो आप परेशान होंगी, आप घर के काम कर लीजिए, तब तक मैं उन्हें ये दलिया दे आऊंगा, शायद उनसे 2 बातें भी कर लूंगा बैठ के। देखिए ना वैसे चला तो जाएगा। कोई नहीं, मैं पूछ के चला जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। ठीक है, ध्यान से जाइए। ओके दीदी। कहाँ जा रहे हो बाबूजी? अरे कहीं नहीं, बस उनका बाबूजी का दलिया देने जा रहा था। अच्छा वैसे एक बात बताइए। कौन सी बात बताऊं? मैंने आपको ऐसे घूमते फिरते दिखाया, आप कोई जॉब वगैरह नहीं करते? क्या कर रहे हैं? घास खुर्चा है काम में, घास खुर्च रहे हो काम है। तो एक बात बताइए, इस घास खुर्चने से आपकी कमाई वमाई हो भी जाती है क्या? बस ऐसे ही घास ही खुर्चना है जिंदगी भर? कछु नहीं, बस नेकात रोटी का हिला है, वही तो कहता हूँ कि कहीं मुझे ले जाए कोई बाहर या कुछ लगवा दे। अच्छा एक बात बताइए भैया, जब तक आप रोटियों के लिए ही कमाएंगे तो आगे भविष्य में कुछ करने की सोचा भी है कि नहीं, कि बस ऐसी रोटियों के लिए ही करते करते एक दिन मर जाएंगे? करवाओ। हम तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखो इस गांव में रह के तो कुछ होने से रहा। अच्छा फिर मैं तो ये कहता हूँ कि आप ना चाहो ना तो आप मेरी मानो ना, आप तो बहुत अच्छे एक हीरो का बन सकते हो। हीरो बन सकते हैं? हाँ बन जाएंगे हीरो। इस समय आपके जैसे लोगों की तो फिल्म इंडस्ट्री को इतनी जरूरत है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पक्की बात है? अरे पक्की बात क्या, एकदम कंफर्म बात है। देखिए आदमी सुंदरता से नहीं पहचाना जाता, फिर आदमी कैरेक्टर से पहचाना जाता है। और आपकी ये मूंछें आपके ऊपर इतनी सूटेबल लगती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको जो भी चैनल या जो भी फिल्म इंडस्ट्री अपने उसमें बुलाएगी ना, 100% आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा मेरा मानना है। कपड़ों में भी? कपड़े ये चले ना चले, कपड़े तो फिल्म इंडस्ट्री फिर अपने अनुसार देती है ना। अपना कपड़े देगी, अपने कपड़े देती है, अपना खाना देती है, प्लस एक पिक्चर के आपको लाखों रुपए मिलेंगे, ये पता है? तो भैया फिर मुझे करवाओ जल्दी। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ। वैसे आप पढ़े लिखे कितने? पढ़े अंगूठा छाप रहा हूँ। वैसे आप अनपढ़ है ना? देखो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने दिलीप कुमार जी का नाम सुना? देखिए दिलीप कुमार जी की एक आध पिक्चर देखी है? ना देखी। नहीं देखी? देखना, देखो इतने बढ़िया आर्टिस्ट हैं। अब तो मर गई खैर, लेकिन
उनसे ज्यादा पैसा इस दुनिया में, पिक्चर की दुनिया में किसी ने नहीं कमाया, और वो भी अंगूठा टेक थे। अच्छा, प्राण को देखा है आपने? प्राण को? प्राण? हाँ, हमारे अंदर प्राण? अरे प्राण जो विलन की भूमिका निभाते थे पिक्चर अच्छा अच्छा, प्राण 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 वो भी अनपढ़ थे। अच्छा अच्छा, आपने उनको देखा है? क्या कहते हैं, अमरीश पुरी? अमरीश पुरी, अरे उनका जवाब नहीं, उन्होंने देखा है मैंने, अभी नागिन पिक्चर में आते थे। नगीना थी। हाँ? उनकी ऐसी कौन सी पिक्चर थी कि वो उनकी नहीं थी? घातक, हाँ? घायल, पता नहीं कौन कौन सी पिक्चर बना डाली। बड़े खतरनाक लगते वो। अंगूठा टेक थे वो भी कुछ जानते नहीं थे वो भी। कादर खान को देखा है आपने? देखा। मर गई बेचारी। अरे। अभी ये समझ लो, अभी 2 साल पहले ही निधन हुआ है उनका भी, 2018 के आसपास। वो भी मर गए। अरे तुम हमारा बताओ। वो भी अनपढ़ थे। हमारा बताओ। मैं तो वही तो बात बता रहा हूँ आपको कि आपकी शक्ल जो है ना वो देवानंद से मिलती है। देवानंद से मिलते हैं? मूछ मूछ भी? मूछ भी मैं बता रहा हूँ, आप आज देवानंद की जगह ले सकते हैं। देवानंद जी तो मर गए, अब नई देवानंद की पैदा होगी उसमें फिल्मी दुनिया में। पैदा? अच्छा, नए देवानंद जन्म लेंगे। जन्म लेकिन उसके लिए भैया पैसा लगता है, लेकिन आपके पास कहाँ होगा पैसा? पैसा? पैसा हाँ है, तुम बताओ कितने पैसे पहले? देखो भैया, कम से कम देखो, जाने के लिए देखो 20,000 रुपये तो आपको फ्लाइट के लिए चाहिए। यहाँ से मुंबई जाएंगे आपको टिकट करानी पड़ेगी। इंग्लिश बोल रहे हो, मैं हिंदी बताओ। फ्लाइट मतलब कि हवाई जहाज से। आज जहाज में जाएंगे? जहाज में जाओगे आप, दिल्ली से आपकी फ्लाइट जाएगी मुंबई के लिए। अच्छा, उसमें आपके 20,000 रुपये उसमें खर्च हो जाएंगे। चलो जान दो। उसके बाद प्रोड्यूसर को मुझे कम से कम 50,000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ेगी। कौन सा पाउडर शू? प्रोड्यूसर नहीं, प्रोड्यूसर, पिक्चर का निर्माता। अच्छा अच्छा, पिक्चर बनाता है, जो पिक्चर बनाते हैं वो। प्रोड्यूसर, हाँ। अच्छा, उनको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। ओह। फिर ये समझ लो, फिर हीरोइन भी देखनी पड़ेगी आपको। अच्छा, कौन सी हीरोइन चाहिए वैसे? डिब्बा तो कोई बढ़िया सी। कैटरीना कैफ से काम चल जाएगा? वो ठीक नहीं है। मिया खलीफा? हाँ वो ठीक है। तो आपके लिए हीरोइन की भी व्यवस्था की जाएगी। अच्छा। उसके लिए उनको पहले उनको भी रिश्वत दी जाएगी, कम से कम 20,000 रुपये। तो कम से कम मान लो मेरे वो पूरा बता टोटल। लगभग 1 लाख रुपए लग जाएगा। 1 लाख? ठीक है, ठीक है, व्यवस्था बिल्कुल हो जाएगी। पक्की बात है ना। मेरी बात- फिर मैं बात करूंगा। मेरे पास भैंस है, मैं भैंस ऐसा है, अभी एक पिक्चर आई थी SS राजामौली की, KGF। अच्छा। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं SS राजामौली, तो उनसे ही बात करूंगा मैं। अरे भाई साहब, तो तुम मुझे भिजवाओ। देखो धोखाधड़ी नहीं होनी देखो चाहिए। भैया, देखो आप 1 लाख का इंतजाम कर दोगे? कर लूंगा। तो ये समझ लो मैं आपको कल ही भिजवा दूंगा। ठीक है, तो अब मैं दलिया दिया हूँ, आप ठंडा तुम हो जाओ, जाएगा, है ना? मैं इंतजाम करूंगा। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। हाँ। क्या हुआ? क्या इसे हलाता हुआ ला रहा है? हलाता हुआ नहीं, इसमें दलिया है। दलिया है? हाँ। अब तू दलिया पे आ गया? नहीं, मैं दलिया पे नहीं आ गया, ये बाबूजी के लिए दलिया है, वो घीर पे देने जा रहा था। पूरे दिन घूमता ही रहता, कोई काम धंधा नहीं है तुझ पे? अरे वो ऐसा है ना, मान लीजिए अब कुछ दिनों की तो छुट्टी मिलती है। मैं वैसे पूरी साल की साल जॉब करता हूँ, 1 महीने की छुट्टी मिलती है मुझे इकट्ठी। ओह, हाँ। ऐसी कौन सी जॉब करता है भाई? अरे मैं उसमें इंडियन नेवी में क्या कहते हैं, पायलट हूँ। कौन है तू? शिप का पायलट। सिप? शिप जो पानी वाले जहाज नहीं होते, हाँ हाँ, उसमें पायलट हूँ मैं। अच्छा। मैं वही चलाता हूँ। शकल से तो तू लगता नहीं है कि तू शक- पानी वाला जहाज चला लेता है। वैसे आप क्या करती हैं? वैसे अब मैंने आपको भी कोई काम करते हुए नहीं देखा, कभी इधर कभी उधर, मतलब समझ नहीं पाता मैं। कुछ नहीं करती, बस ऐसे ही मैं अपने घर रहती हूँ। अच्छा अच्छा, वैसे हाँ। क्यों आप अपने घर क्यों रहती हैं? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? हाँ, वैसे मेरे हस्बैंड तो देखो बाहर जॉब करते हैं, क्या जॉब पर करते मैं हैं? उनके पास रहती नहीं हूँ। मतलब यहाँ रहती है? ये हाँ। आपका मायका है या? मायका। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मेरे तभी हस्बैंड। मैं कहूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी। हम्म। हाँ, वैसे मतलब? अच्छी लग रही हो आप, ये कह रहा हूँ मैं। हो। वैसे एक बात मैं पूछना चाह रहा था, हम्म। आपके मन में कभी ये नहीं होता कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी हूँ, मुझे भी अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए, भविष्य के बारे में कुछ सोचना चाहिए, कुछ कमाना चाहिए, कि कब तक आदमी के टुकड़ों पे पलूँ, कि कब तक आदमी के सहारे जीऊँ? आदमी कह दे तो वो ऐसा मान लिया, नहीं तो अपनी ऐसी जिंदगी काटूँ, लगता नहीं है? हाँ, ये चीज तो मैंने कभी सोची ही नहीं। तो सोचो ना। लेकिन करूँ तो करूँ क्या, समझ अरे, में नहीं आता। वैसे आप मुझे ये बताइए, आप पढ़ी लिखी कितनी है? मैंने BA कर रखी है। कहाँ से? मैंने कर रखी है, यहीं से कर रखी है, पास से ही। हाँ, सब्जेक्ट कौन सा था? सब्जेक्ट की तो बस पूछो ही मत। नहीं फिर भी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन। अब जब तुम पूछना ही चाह रहे हो तो मेरे ये सब्जेक्ट तो इतनी जिंदगी खराब कर दी है। क्यों? क्या बस पूछो ही मत। नहीं तो फिर भी आप मुझे बताएंगी ना, जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगी कि आपने कौन से सब्जेक्ट से, कौन से ईयर में, और कौन से BSc कौन से कॉलेज से की थी या कौन सी यूनिवर्सिटी से की थी, तभी तो मैं आपको कोई जॉब दिला पाऊंगा। देख, अगर तू सब्जेक्ट की बात करे तो अब ले सुन ले। बताइए। मैंने एक छिचोरे से प्यार किया था, पहला सब्जेक्ट। हाँ।
उसने भी मुझे धोखा दे दिया, मैंने उसके पिछवाड़े पे लात मार के उसे भगा दिया। अच्छा। अब दूसरे पे आ जाओ। हाँ। एक फौजी से प्यार किया था, फौजी कहने को तो फौजी था साला, लेकिन दारू पीता था। ए बाप रे बाप। है कि नहीं? मैंने उसे क्या बेल्टों से उधेड़ उधेड़ के उसे भी निकाल दिया अपनी मतलब उसे भी जिंदगी तुम से। नहीं मारा? अब आ जाओ तीसरे पे। तीसरा भी है? तीसरे का साला रेस्टोरेंट था, अच्छा अच्छा। चाट पकौड़े का। चाट पकौड़े का ढकेल होती है ढकेल रेस्टोरेंट? नहीं, तो रेस्टोरेंट ही था। रेस्टोरेंट मैडम खाने का होता है, चाट पकौड़े की हमेशा ढकेल होती है, ढकेल वाला अरे होगा कोई। वही हाँ, हाँ। अब उसने भी साले ने मुझे धोखा दिया, उसने भी धोखा वो दिया? भी हट। अब मैं 5वीं जगह पे। अच्छा, मतलब कुल मिला के कमी आप में है। हैं? अरे मेरा मतलब क्या? है, आपको इंसान ये सही सब्जेक्ट है मेरी जिंदगी हाँ, की। कुल मिला के आपको अच्छे इंसान मिले नहीं, मिले नहीं, मुझे इसलिए नहीं आपको- मिले, मैं तो अच्छी हूँ। इसीलिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। अच्छा एक बात बताइए। दर दर की ठोकरें अब भी अच्छा नहीं अरे खानी। बात खत्म कीजिए ना, आप मुझे ये बताइए, आप एयर होस्टेस का जॉब करना चाहेंगे? कौन सा हॉस्टेज की बात कर रहा है तू? हॉस्टेज नहीं, हॉस्टेज माने तो भूत बंगला होता है मैडम। एयर होस्टेस मतलब कि आपने प्लेन देखे उड़ते हुए हवाई जहाज? हेयर माने बाल। हेयर माने एयर, एयर एयर माने हवा, हेयर नहीं, एयर एयर हवा। आपने हवाई जहाज तो देखे होंगे अपने गांव के ऊपर से उड़ते हुए? अरे हमेशा रोज देखती हूँ, बाय भी करती हूँ बाय भी उनसे। करती हूँ, लेकिन वहां से कोई बाय नहीं करता क्योंकि आप नहीं दिखती होगी ना। अब मैं नहीं दिखती, लेकिन वो मैं उसे मैं लेकिन देख लेती मैं हूँ। आपके लिए एक बहुत बढ़िया चीज लाया हूँ। अब आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। अब आपसे लोग बाय करा करेंगे। मालूम है क्यों? मैं आपकी नौकरी लगवा सकता हूँ हवाई जहाज के अंदर। क्या? देखिए सुबह सुबह सूट वूट पहन के घर से निकलिए, एयर होस्टेस की ड्रेस, ब्लैक कलर की टाई, वाइट कलर का कोट, वाइट कलर की जीन्स और एकदम अंदाज में, शाही अंदाज में चश्मा लगा के, गोल्डन हेयर करा के। शाही शौक रखते हैं शायद आप भी। मैं शाही शौक नहीं रखता। देखिए आप जाएंगी, उसके बाद आपको मालूम तनख्वाह कितनी होगी? लमसम 70 से 80 हजार महीने। कितनी? 70 से 80 हजार रुपए महीने। और जब आप वहां से आप बूढ़ी होके निकलेंगी ना, मतलब अरे मेरा कहने का मतलब है अभी तो नहीं हो रही, लेकिन आप 20 साल जब नौकरी करके वहां से निकलेंगी ना, तो आपको कम से कम बताओ 70 से 80 लाख रुपए ही आपको रिटायरमेंट का मिलेगा। क्या? बुढ़ापे को, जीवन को अच्छा बनाने के लिए। ये तो बात तूने एकदम पते की कही है भैया, लेकिन एक बात बता, पूछिए। मैं लगूंगी कैसे? अरे ऐसी लगेंगी आप। उसमें तो पढ़ाई लिखाई की बहुत जरूरत है। अरे पढ़ाई लिखाई की क्या ठेंगा जरूरत है? मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी भी तो वहीं लग रही है। मेरी मम्मी तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, अंगूठा टेकती, और हमारे पिताजी ने जुगाड़ से और उनको लगवा दिया वहाँ। और देखो आज कम से कम मेरी मम्मी पे अपना ही अपना बैंक बैलेंस कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए। इतने पैसे वाले हो तुम लोग? और क्या। अरे 500 गज में तो कोठी बन रही है देहरादून के अंदर। हाँ जरा फोटो दिखा सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कोठी के या मम्मी के? मम्मी के नहीं, कोटी के दिखा। अच्छा, और जिसमें तेरी मम्मी खड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। देखिए ये रहा। ये तो मुझे पोस्टर सा लग रहा है। पोस्टर नहीं है, हकीकत की कोठी है। पीछे देखिए व्हाइट कलर का बंगला है और नीचे हमारी BMW कार खड़ी है, ACDC। अच्छा, हाँ बंगला तो बहुत सुंदर है। हाँ। तो अब ये बता मैं लगूंगी कब? लगेंगे आप बस, लेकिन आपको कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप करेंगी नहीं मुझे पता है। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, कितना? लगभग दीदी मान लीजिए 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। 1-1.5 लाख रुपए? हाँ। मालूम है क्यों? उसके लिए तो थोड़ा दलिया पकड़ेंगे आप मेरा। 1 मिनट में फ़ोन अंदर रख लूँ, मान लीजिए गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी मुझे, क्योंकि नहीं दलिया इसमें खोली मत, गर्म है अभी, अगर बंद रहेगा तो गर्म रहेगा। देखो आपको 1-1.5 लाख ये रुपए। हॉटपॉट में काय को लाया दलिया? ऐसा था, वो दीदी बोली कि टिफिन में क्या लेके जाएगा, हॉट केस में ले जा, ज़्यादा आ जाता है ना, इस वजह से। तो अब क्या हुआ कि आप जॉब करना चाहेंगी ना, तो देखो यही जॉब लग जाएगी बातों से। पैसा इतना खर्च होगा, देखिए यहाँ से आपको जाने में 20,000 रुपये आपके वहाँ तक लगेंगे, मुंबई तक। मुंबई तक जाएंगे ना आप? मुंबई या बम्बई? वही पुराने अंदाज में बम्बई, नए अंदाज में मुंबई। मुंबई MUMBAI BAI मुंबई। कोई बात नहीं, सीख जाएंगी जब आप वहाँ रहने लगेंगे तो मुंबई भी सीख जाएंगी। देखिए 20,000 रुपये आपको जाने के लिए, उसमें आपको कंपनी अपना फ्लैट देगी। फ्लैट जानती हैं? फ्लैट मतलब? बिल्डिंग के अंदर। इतना तो मैं जानती हूँ, मुझे बेवकूफ मत समझ तू। हाँ, बिल्डिंग के अंदर घर, फ्लैट देगी कंपनी। फ्री में ही?
फ्री में नहीं, उन्हीं 1 लाख रुपयों में। अच्छा। वो आपकी सिक्योरिटी के तौर पे जमा होंगे, क्योंकि आप जॉब पैसे अरे कोई मैं घपला अपनी ना करें। सिक्योरिटी बहुत अच्छे से करना अब ये चाहती हूँ। बताइए, आप जॉब लगवाना चाहती है तो बताइए। हाँ बिल्कुल लगवाना चाहती तो हूँ। फिर आप ऐसा करना, मुझसे आके मिल लेना शाम को। कहाँ मिलूँ तुझसे? घर पे ही आ जाना, आवाज देते ना, मैं आ जाऊंगा निकल के। देख अगर मेरी जॉब नहीं लगी हो, मेरा पैसा ऐसे ही खाली चला गया तो? अरे तो मैं तो हूँ ना, दीदी का घर तो है ना, और लोग तो है ना, कोई भाग थोड़ी जाऊंगा, रिश्तेदारी है कहीं, कोई बेवकूफ, मैं कोई नया आदमी थोड़ी हूँ जो आप मुझे जानती ना हो। अगर ऐसी बात है तो एयर होस्टेज में मैं लगी जाती हूँ। बाबूजी, बाबूजी। अरे हाँ बेटा। क्या सो रहे थे क्या बाबूजी? अरे बस ऐसी नहीं चप्पी सी लग कोई गई। बात नहीं, बुढ़ापा है, आराम तो चाहिए शरीर को। ये दलिया है आपका। अच्छा बेटा ले आए। हाँ। चलो अच्छी अच्छा बात है। एक बात बताइए, हाँ आप पूरे दिन सोते रहते हैं, आपका ये मन नहीं करता कि मैं कुछ कमाऊं, कोई मेरे से ये कहने वाला हो कि तुमने खाना खाया या नहीं? हाँ बेटा देख, मन तो सबका करता है। क्योंकि मुझे पता चला कि आपकी जो मतलब हमारी ताई, आपकी जो पत्नी थी हमारी, खैर हमारी तो मम्मी ही लगी, वो लगभग 15-20 साल पहले खत्म हो गई। हाँ बेटा बहुत समय हो गया। बड़ा दुख रहा होगा आपके जीवन में। हाँ वो तो कह छोटे रही है। छोटे बच्चे, हाँ उनको इनको संभालना, पढ़ाना लिखाना, पूरी जिंदगी ऐसे ही निकल गई। लेकिन अब देखो, मेरा तो कहना ये है, देखो जो कटना था, जो होना था वो तो हो चुका। मेरा तो कहना ये है, तो अब अपना जीवन सुधार लो ना। अब खाए बेटा वैसे। देखिए, मैं बताऊं, देखो मेरे पास ऐसे ही रिश्ते आते हैं, मतलब कि हाँ जैसे कि विधवाएं, दूजियाँ हैं, जिन पे अपने बच्चे हों एक आध, तो ऐसे मतलब रिश्ते आते रहते हैं। अगर आप कहो तो मैं आपकी बात चलाऊं। मेरी बात? हाँ शादी की। हे, अरे मेरी शादी फरी। अरे मेरी हे, जा उम्र में चलो। अरे मेरी बात तो सुनिए। अभी मान लो कल को आपका लड़का आपके लात मार दे, तो आप कहाँ जाएंगे? किसके सहारे अपना जीवन काटेंगे? मुझे बताओ। बेशक जमीन जायदाद है, इसको चाटेंगे आप रख के। अर्थी के बाद कोई किसी का संगा नहीं है। हाँ जी बस सही। अभी मान लो आप बिल्कुल बेकार हो जाए, चलो अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, तो आपकी बेटे आपकी सुन रहे हैं, कल को आपके हाथ पैर चलना बंद हो गए तो आपकी कौन सुनेगा? सिवाय पत्नी के कोई जीवन में आपका संग नहीं देगा, ये ध्यान रखना। हाँ बेटा जी तो है, अर्धांगिनी तो नहीं। अर्धांगिनी बिना कोई संग नहीं होती, औलाद भी संग नहीं देती। चलो तो चलो, हम सोच के जब बताओ। देखो सोचिए मत। देखो मेरा कहना तो ये है, क्योंकि मेरे पास एक रिश्ता आ चुका है, विधवाएं, बच्चे उन पे भी नहीं हैं, उनके भी घर से वो बेचारी ऐसी हैं, 40-45 साल उम्र होगी ज़्यादा। और आप कहो तो मैं आपकी बात चलाऊं, और ताऊ मैं मालूम कुछ नहीं, यूँ ही हल्के पतले में ही काम हो जाएगा। बस आपको यहाँ बारात तो ले जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, उनके बस 100-200 आदमी का खाना कर देना, मात्र 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा है, यूँ ही शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी घर में। चलो तो चलो ऐसा कर लो। हैं ऐसा करवा हमारा डंडा छूट जाएगा। करवाऊं तो फिर अब आप आ ऐसा जाओ। करो तो सुनो, आप मुझे 1-2 दिन में पैसे का इंतजाम करके दे दो। हाँ मैं कल दे दूँगा निकाल के बैंक। हाँ, पर एक बात बताऊं हाँ बाबूजी, देखिए देखो आप मेरे पिता समान है, मैं आपका बुरा तो सोचूंगा नहीं। हाँ, लेकिन वो तो मेरी है। बात फिर भी एक बार कानून में डाल लेना, आप ये बात किसी से कहना मत, क्योंकि मैं बताऊं जलने वाले बहुत होते हैं, भांजी मारा बहुत है। देखो कल को ये कह दी किसी ने कि ये है वो है फलाने का, 70 निकालने में कोई किसी का कुछ नहीं जाता। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जो भी काम करें वो संभल के करना। मुझे पैसे देने, मुझे चुपचाप दे देना, मैं चुपचाप ही आपका सब काम करा। ठीक है ठीक है। कब आऊँ बताओ? शाम को आ जाओ। हाँ कल लेंगे बेटा आप तो। अच्छा कल आ जाऊंगा। ठीक है, नमस्ते। ठीक है। जीजा जी, अरे जीजू। अरे हाँ राहुल, पता क्या काम था? हाँ वो जीजा जी से काम था। कहाँ है? वो तो है नहीं है। अरे वो काम ये था कि मैं ये कह रहा था कि जिया जी की लंबाई चौड़ाई तो काफ़ी अच्छी है। हाँ। अब देखो यहाँ खेत में काम करते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, उन्हें क्या मिलता है? ज़्यादा 500-600 रुपये कमा लेते होंगे दिन भर में। तो मेरा कहना ये था, मैं सोच रहा था कि उनकी फ़ौज में नौकरी लगवा दूँ, तो फ़ौज में नौकरी लग जाएगी तो आराम से चैन की रोटी खाएंगे, तुम भी चैन की खाओगे, फौजन कहलाओगी, वो भी फौजी कहलाएंगे। अरे ये छोड़ राहुल, जो खेतों में है उन्हें खेतों में लगे रहने दे, ऊपर से वो पढ़े लिखे है नहीं है तो क्या करेंगे फौज की नौकरी लगते हुए? अच्छा मेरी बात सुनो, देखो आजकल जो मतलब आजकल का नियम जो आ गया ना, पहले गरीब लोगों को या अनपढ़ लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अगर आदमी कम पढ़ा लिखा है तो उसके लिए छोटी पोजीशन में लगा देते हैं। नहीं राहुल, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। वो जैसे हैं वैसे ही रहने दे बस।
मैं नहीं चाहती वो नौकरी पे अरे लग तो जाए। दीदी, तुम नौकरी पे उन्हें लगा दोगी, मान लो कल को वो फौजी बन भी गए, तो उसमें भलाई किसकी है, उसमें तारीफ किसकी है, उसमें नाम बरी किसकी है, उसमें पैसा किसको मिलेगा? आप ही को मिलेगा ना। तो मैं तो आपके भविष्य के बारे में कह रहा था बस। अरे नहीं, मुझे नहीं लगवाना ना, वो जो खेतों में कर रहे हैं उन्हें करन दो बस। चलो आपकी जैसी मर्जी। वैसे खाना पीना बना लिया? हाँ बना लिया। चलिए। अरे भाभी, अरे सोनिया तुम यहाँ कैसे? अरे भाभी मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मेरे पास? हाँ वो मुझसे तुम्हारी कोई काम था क्या? हाँ मौसी का लड़का कहाँ है तुम्हारी का? तुम्हें क्या काम पड़ गया उससे? अरे भाभी मुझे उससे कुछ काम है। मैं ये कह रही थी वो हेयर होस्टेज में जो नौकरी लगवाने वाला वो लगवा देगा या नहीं? हेयर होस्टल? ये क्या होता है? अरे वो जहाज वाले कंडक्टर। अच्छा हाँ। तो ये बोलो ना। जहाज में नौकरी लगवा रहा है और कुछ नहीं। राहुल। हाँ राहुल। अरे तुम्हारा दिमाग सही है? क्यों? अरे क्या करेगी नौकरी लग के, ये सब मत करो ना। अरे भाभी तुम काय को वो कर रही हो? अब मुझे ये बताओ लगवा देगा या नहीं? देखो मुझे नहीं पता इस बारे में, या वो लगवाए या न लगवाए, लेकिन मुझसे मत कहियो तुम बाद में। तुम तो जलती हो मुझे देख के। हैं? तुम मेरा भला चाहती कहाँ हो? तुम तो चाहती नहीं हो कि मैं दूसरों के टुकड़े पे ही रहूं। तुम तो यही चाहती हो। तुम चाहती नहीं हो कि मेरी नौकरी लग जाए, मैं अपने हाथ पैरों पर खड़ी हो जाऊं। अरे तुमसे मैंने अच्छी सलाह मांगी है, तुमने तो मुझे और उल्टी पट्टी पढ़ा दी। फालतू में भड़का रही हो उसके खिलाफ। अरे तुम्हारी मौसी का लड़का कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारा। मौसी का हो या चाहे मेरी बहन का लड़का हो, मैं तो तुम्हें समझाने के लिए बात कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई अगर कोई गलत काम कर रही है, कोई कुछ भी कर दे तो तुम आगे मेरे घर पे आए कि नहीं वो कहाँ है वो कहाँ है, तो मेरे ऊपर मत आना फिर ये वाला देखो भाभी तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। चलो ठीक है मैं तो उसी से बात कर लूंगी। तुम तो मेरा बुरा चाहती हो। हाँ मैं बुरा है ना? चाहती हूँ। और हकीकत में ही मेरा बुरा चाहती हो। तुम्हें तो ये कहनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं सोनिया, अगर तुम्हारी जॉब लग भी रही है, उसमें हवाई जहाज की कंडक्टर बन भी रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें जॉब चाहिए ना तो तुम खुद बात कर लो, बाद में कुछ भी हो तो मेरे पास मत आना। है वो? हाँ है, जाओ। अरे तो बुला दो। मैं क्यों बुलाऊं? मुझे बीचों में नहीं पड़ना है। तुम खुद बात कर लेना, तुम खुद ही झेलना बस। अरे देख लो एक बार हेयर होस्टेज की मैं वो बन जाऊं कंडक्टर। हाँ मुझे अरे हवाई जहाज की कंडक्टर हाँ, बन हाँ, जाऊं जा, मैं, एक जा। बार देख लेना फिर। यार क्या ओ राम राम ऊपर तो राम, देख लो, हाँ। नीचे जमीन कुरेदते हुए जा रही हो। अरे अरे मैं तो वो तुम्हें क्या काम पड़ गया? मेरी बात सुनो पहले। ये कह रहा था मैं, वो तुम्हारे कौन आए हुए हैं घर पे? मौसी का लड़का राहुल। मौसी का लड़का राहुल नाम है उनका? हाँ। अच्छा, वो मुझे हीरो बनाने कह रहे, बन जाऊं मैं? हीरो? देखना हीरो जैसा लगता हूँ ना। मुंह क्या हो गया है इस गांव को? पूरा गांव पागल हो गया है क्या? क्या मतलब? वे होश में होगा नहीं? कितना बच्चे अच्छे हैं वो, कितने बढ़िया हैं वो। अच्छे हैं? हीरो बनोगे? हीरो बनाएंगे वो लोग, देखो। देखो चाहे हीरो बनो हाँ? या जीरो बनो, बाद में कुछ भी हो तो अच्छा। मुझसे मत बोलना ना। मैं इसकी जिम्मेदारी ले रही, ठीक है ना? जिम्मेदारी भी नहीं ले रही? मैं क्यों लेने लगी जिम्मेदारी? ले लो जिम्मेदारी। मैं क्यों लूं? क्यों? मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ, हीरो ना बने वो ही बेहतर है। अपने जाके खेती में ऐसा कुछ नहीं है। सुनो तुम तो नहीं चाहती कि हम जो है इस गांव से निकल के बाहर कहीं तरक्की करें, नहीं चाहती तुम? अच्छा मैं नहीं चाहती, पर हम? एक वो है सोनिया, वो भी मुझसे यही बोल रही है, उसे हाँ। भी समझाऊं मैं तो वो भी नहीं सुनती हैं। पर सुनो, तुम नहीं सुन रहे हो। हम तो तरक्की करेंगे, करेंगे सुन लो। जाओ बात कर और हम बनेंगे हीरो, और तुम्हें दिखाएंगे हीरो बन के, कि फिर देखना हमारा घर कितना बड़ा होगा। मैं क्या कह रही हूँ, चाहे हीरो बनो कुछ भी बनो, हाँ मुझसे मत कहियो बस। नहीं कह रहे हम लोग हाँ, से? तो फिर जाओ, ठीक है, बन लो हीरो। तो कितना जाओ ना। बनना है? हमें कहा मैंने रोक रखा है? करूँ से यार, आज बात करके देखूँ क्या कह रही है। अरे रागनी हाँ बताओ तुम्हें क्या काम पड़ गया? मौसी को लल्ला कहाँ तेरी को? एक बात बताओ, हर कोई ये क्यों पूछ रहा है कि मौसी को लल्ला कहाँ है, कि मौसी को लड़का कहाँ है? क्या बात हो गई? बात हाँ तो कछु ना हुई। तो फिर तो बारा बताई ना मैंने बात से कही कि मैं अपनी दीदी से बोल दी हो। मेरे को बताई तुम फौज में भर्ती होंगे क्या? और का क्यों, खेती बाड़ी का कम पड़ गई है? खेती बाड़ी में अब आने में को बताया बाबा फायदा है तो मैं कि भाई कहाँ में कर ले। देखो तूने पिताजी से बात करी है ना करी? मैंने नहीं की किसी से क्यों? बात। मैं तो चाह रही हूँ तुम कुछ भी ना करे, अपने खेती में ही काम करते रहो, वो बढ़िया तेरा है। दिमाग सही है ना? सही है, ये बता दे। तुम्हें समझ में नहीं आवेगी। समझने मेरे सवारी है एक मक्खी तो मारी ना है तो पे तुम अकेले रहो ना जाओ, मेरे भी घर जाओ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ फिर मुझे ये बताओ, तुम फौज में ही लगोगे? हाँ मैं फौज तो में इसके लिए जाऊंगा। तुम पैसे चाहिए ना? मेरे पास पैसे हैं और ना मैं तुम्हें दूंगी और ना मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगी। अच्छा, बस ये बता तेरे तो मैंने पैसा मांगे कोई?
हैं? पैसा मांगे? तो फ्री में हो जाओगे तुम। अच्छा, एक काम कर, तू चुपचाप नहीं अंदर जा, पिताजी से बात कर लो। हाँ कर लेना, मैं भी देखती हूँ पिताजी कैसे देंगे तुम्हें। अरे सही कह रही है, चल। हाँ यार, जी आ गई अच्छी यार। अरे चंगा भैया कहाँ आ रहे हो? कहीं नहीं आ रहा यार, धनु है यार, दिमाग खराब है रहा है। दिमाग हाँ। कैसे? ऐसे मैं बताऊँ, हाँ मौसी को लल्ला हो है, अच्छा हाँ। तो मैंने वो मेरी लगवा रहा नौकरी, अच्छा तो अगर मेरी बीवी मेरे को लगन दे रही ना है। अरे वही वाला टंटो है। लड़का कितना बढ़िया आदमी है वो, हाँ। संजन है। हाँ, सज्जन नहीं है, सज्जन है। हाँ सज्जन है वो, देखने हाँ। में कितना अच्छा खास हो है। बढ़िया, मुझे भी वो हीरो बना रहे, हीरो। तेरे को हीरो बना रहे हैं? हाँ हीरो बना रहे, जो मेरी मूंछ देख रहे हो? अच्छा, देख रहे हो मेरी मूंछ कैसे? हाँ हीरो बनूंगा मैं, जब ही कह रहा टन हूँ, बढ़िया एकदम। तो तू भी हीरो बनना है। हाँ वैसे तुम्हारी बीवी सही नहीं है, वो बनने नहीं देंगी। अरे ये मत था यार, हाँ। अच्छा शरीर है सबका चूहे का, बताओ। फौज में नौकरी लग रही है तो बनने मेरी तो बन बीवी जानो ना। बनंदे कम से कम। बताओ। अरे घरवाली हो गई ऐसी है। पैसा खर्च करो तो है जान दो, पर हम आगे जाके पैसा तो खूब कमाएंगे। अच्छा हाँ और जे हटा नहीं बना काबू। मैं तो घरवाली तक गया, मैं तू भाड़े में है, मैं तो पिताजी से बात कर लूंगा। सही है, कर लो। पिताजी के पास ही जा रहा हूँ मैं, पिताजी के बात पास कर जाओ। सही है, जाओ। बताओ यार, कैसी अरे कैसी? भैया कहाँ आ रहे हो? कहीं नहीं आ रहा हूँ, मैं खेतन पे आ रहा हूँ पापन के पास। भैया एक बात सुनो मेरी, सुनाओ। वो पक्का नौकरी लगवा तो देगा ना? कौन? अरे वही तुम्हारा साला। सालों का वो मौसी हाँ। को लड़का है वो। तो तुम्हारा तो साला ही हुआ जब उनका भैया हुआ तो। हाँ मेरा सालों ही हो, हाँ, सही तो कह रही फिर? हूँ, मैं भूल गया, सॉरी। हाँ तो मैं ये कह रही हूँ, मुझे ये बताओ नौकरी पक्का लगवा देगा ना? एयर होस्टेस। एक बात बताओ, नौकरी पक्का लगा विश्वास ना पे हमारे रिश्तेदारी में मौसी को लड़का है, तो इतना तो नहीं तो विश्वास होना चाहिए। तुम्हें पता है किसमें लगवा रहा है मेरी काहे में लगवा नौकरी? रहा हो? एयर होस्टेज में। एयर होस्टेड में? थोड़ी हंसी आ रही, अच्छी मुझे है। नाम लेना नहीं आता। एयर होस्टेड का हुआ ये? अरे वो जहाज वाले वो कंडक्टर। अच्छा, जहाज वाले कंडक्टर बन अरे गए तो जहाज ना। वाले कंडक्टर भी ऐसे ही नहीं बन जाते। अच्छा, वो तो लगवा तो मेरे रहा तो है। फौज में लगवा रहा, तुम्हें पता है? क्या? हाँ, अरे डायरेक्ट फौज में? मैंने अपने जीजा के लिए कैसी नौकरी ढूंढी है बताओ। पर तुम्हारी लंबाई भी फौज लायक है। तो मैंने जब ही तो मेरे को बताएगा ऐसे ऐसे जिया जी तुम फौज में लग जाओ। मैं कि यार बढ़िया बात है, फौज में लग जाऊँ तो ये तो- खेतन के काम हम तो भूल जाऊंगा मैं, कम से कम करवे। लेकिन मेरी बात सुनो, एक काम करना, अगर ऐसी बात है तो चलो तुम फौज में लग जाओ, मैं एयर होस्टेज में लग जाऊंगी। अच्छा, और वो क्या कहते हैं, बस कम से कम 70-80 हजार रुपए महीने तो मेरी तनख्वाह होगी। लल्ला से बात कर लिया तो मैं कहा अपनी मैं उसी से मिलने जा रही थी। चाह था वो घर पे ये जाओ मिल आओ। ठीक है। मैं जा रहा हूँ पिताजी के पास, मेरी बीवी ऐसी है बताओ। मेरी एक बात बताओ, तुम जब वो मेरी नौकरी लगवा रहा है तो कोई गलत काम कर रहा है? अरे भैया मैं भी गई थी घर पे। मेरी बीवी में तुम्हारे भाभी नहीं चाहती है कि हमारी नौकरी लग जाए, हम अपने हाथ पैरों पे खड़े हो जाएं। वो पिताजी ऐसे वो कहते हैं कि गोबर डाल, उनकी अकल खेत सटी में आ पानी गई है। लगा। उनकी अकल सटी आ गई है, 2 लट्ठ लगा दो मैं उनमें। पिताजी के पास जा रहा हूँ, पहले पिताजी से बात कर लूँ। ठीक है। पैसा टका की एक बहू ने तो नौकरी दे, कोट कोट मैं ना दूंगी 1 रुपया ही। नहीं तू 1 रुपया मत दे, मेरी नौकरी लग गई तो मैं 1 रुपया ना दूंगा। बात खत्म। सुनो, वो तो चाहना रही तुम्हें अपने से दूर करना, बस ना करे पल्लू में बांध के रखे। बाबूजी, बाबूजी। अरे राम राम भैया आप आ गए? राम 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 राम। वो पैसों का इंतजाम हो गया? देखो तो सही तुम, अच्छा अच्छा, भारी में? हाँ बिल्कुल ठीक, पूरे ना? पूरे अरे आप पर विश्वास 1 लाख रुपए मंगाए थे ना कोई तुमने? बात नहीं, आप पर विश्वास है मुझे। 1 लाख ही है तो ठीक है, तो फिर आप ऐसा तो करिए, हीरो बनाओ मुझे। अरे मेरी बात तो सुनिए। बनाओ जल्दी। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बताओ। देखिए अभी अपना अपना सामान वामान पैक कर लीजिए, क्या का सामान? जो भी आपका यूजफुल सामान हो ना घर में, जैसे कपड़े हैं हम्म। और भी ऑर्डिनरी चीजें ठीक है। होती हैं, हैं? वो सब मतलब कि टूथपेस्ट वगैरह, ब्रश वगैरह, दांत वांत साफ करने, शेविंग बनाने का सामान, ये सब अपना रख लीजिए एक बैग में। अच्छा। उसके बाद से आप मुझे क्या कहते हैं, परसों मिल जाइए सुबह। ठीक है, कहाँ मिल जाए? अरे रोड के किनारे आपने बगीची देखी है, बगीची? पुराना मंदिर जो है, अच्छा वहीं आ जाना। ठीक है। वहीं से बस तुरंत बस में बैठ के और दिल्ली मैं आपको भेज दूंगा, और तुरंत दिल्ली से और सीधे मुंबई। अच्छा। और अगले ही पल आप हीरो बन जाऊंगा मैं। और फिर मैं, वाह मेरे शाहरुख खान, अब जाओ जाऊं? जाइए, परसों आइए, पक्की बात है? पक्का एकदम, मैं फिर से बांध लाऊंगा बैग में। बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत हो गए। ठीक है बाबूजी, राम राम। नमस्ते। अब क्या नाम था इसका, राहुल।
ए राहुल, राहुल। अरे सोनिया जी आप? हाँ मैं। अरे वाह, आप तो बड़ी उत्सुक हैं एयर होस्टेस बनने के लिए। हाँ वही तो, और मैं बस। चाह रही हूँ एयर होस्टेस बनी जाऊंगी अब। क्या बन जाएंगी? अरे वही जहाज वाली कंडक्टर। हाँ, वही जहाज वाली कंडक्टर। तो लाइए। थोड़ा ऐसा मुझे कहना नहीं आता। अरे कोई नहीं, जब आप जॉब करेंगी ना, जब आप वहाँ लग जाएंगी तो अगर नहीं भी आता तो लोग आपको सिखा देंगे, आप निश्चिंत लेकिन रहिए मुझे इस एक बात बात बता, जब जी। मुझे कहना जी एयर होस्टेस मुझे कहना नहीं आता से। जी। तो वो लोग मुझे कैसे लगा लेंगे? अरे वो लगाएंगे। देखिए, कहने के ऊपर नहीं चलता है सब कुछ। आजकल लोग खूबसूरती देखते हैं, आप काफ़ी खूबसूरत हैं और आपके इतने ब्यूटीफुल चेहरे को देखकर कोई भी आपको यूं ही जॉब पे लगा लेगा, ये मेरा मानना है। ये तो खैर है। हूँ तो खैर हूँ मैं ब्यूटीफुल। हाँ, तो लेकिन जी, फिर भी मेरे दिमाग में क्यों शक पैदा हो रहा है? कोई नहीं, आप नहीं करना चाहती तो आप जा सकती हैं बात। हैं? हाँ। नहीं करना चाहती हूँ। तो फिर आप बात ही ऐसी कर रही हैं, अगर आपके लायक जॉब नहीं होती तो मैं आपको बताता ही क्यों? सोचने ना वाली बात मुझे है ना। ऐसा क्यों लग रहा है, कुछ अजीब से ख्याल आ रहा है मेरे मन में। देखिए, जितना सोचेंगी ना उतना ही माइंड डिस्टर्ब होगा। तो मेरा तो ये कहना ये है कि बिना सोचे समझे वो कदम उठा लेना चाहिए जो आपका दिल चाहे। चलो तो बस ठीक। आप भी ये कदम उठाइए और निश्चिंत होकर अपने घर जाइए। लो। और परसों सुबह 10 बजे तक बगीची वाले मंदिर पे पहुंच जाइए। पूछ तो ले इसमें कितने पैसे? मुझे क्या पता कितने पैसे हैं। तो फिर वैसे ही हाथ में पकड़ लिया? आपसे मैंने जितना कहा था उतने तो लाई ही होंगी ना। हाँ। कितने हैं? इसमें बस कुछ नहीं, 5 लाख रुपए। इतना तो मैंने मांगा भी नहीं था। हैं? फिर कितना मैंने मांगा था? 1 लाख रुपए की कहा था आपसे, सुन आप ज्यादा ले आए। तो ठीक है, मैं आपको बाकी के पैसे- सुन अभी निकाल रही हूँ, रुक नहीं, जा। मैं बाकी के पैसे अरे रुक जा, कैसे? अरे मैं अंदर से दे देता हूँ ना आपको। अंदर कहाँ ले जाएगा? अरे घर में भाई। कोई बात नहीं, मैं आधे इस कर दे बहाने रही हूँ एक कप इसमें। चाय भी पीते जाना। आइए। तू बनाएगा चाय? हाँ, आइए। चल पिलाइयो। रागनी सही से पूछो कहाँ गो वो? हाँ मेरे से क्या पूछोगे, बताओ तो मैं सही। ये पूछ रहा हूँ कहाँ गो वो है मौसी को लल्ला तेरो? मौसी को लल्ला हाँ। गया वो? कहाँ गयो? अरे घर गया अपने। बा ने मोते कह दी मैंने पिताजी से लड़के पैसे दे दिए, ठीक है ना। बा ने कह दी कि नौकरी लगवा दूंगा और मैं बगीची पे छोड़ो। तो मैं क्या करूँ इसमें, मैंने तो पहले ही माना की तो थी ना। बगीची पे आ जाइए तो मैं कहता मैं बगीची पे गया, वहाँ मिलो ही ना, पूरा दिन है वो इंतजार करते करते। तुम इंतजार करो, अब चाहे फौज में लोगो तुम्हारे पैसे तो गए। कहाँ गए? गए तो गए। मतलब वो तेरा मौसी को लौड़ा है वो है क्या नाम है, चोरपुर है। क्यों? एक बात बताओ, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था ना मेरे को कि खेती बाड़ी कर लो, इस लफड़े में मत पड़ो, पर तुम समझे ही नहीं ना एक भी। मैं ना समझो, मेरे को कुछ ना मालूम। मैं अपने मौसी के घर पे आइयो, उन तक आइयो, पैसा ले गइयो हमारे, ठीक है ना। मैं क्यों लेने जाऊं, मुझसे पूछ के दिए थे तुमने। अच्छा, अब तुम मेरे पास आ रहे हो, मैंने पहले ही मना की थी ना, कोई भी काम करो मेरे पास मत आना फिर। तो ऐसा मैं तो कछु ना करो, तो पिताजी आएगा समेट लेना, हाँ, ठीक है। मैं पिताजी- जा रहा हूँ। हाँ जाओ।